नहीं। मैम देखिए, बीपीएससी ने उसका कभी जवाब नहीं दिया। जब समय बीत जाने के कारण सारा जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी है सारा का ज्वाइनिंग हो गया, तब आपने क्या कहा कि अब हमारे पास समय नहीं है, अब आप रिजल्ट जारी ना करें। कि भाषा हड़ता को क्यों हटाया, और जब विभाग के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट मांगा गया 17,786 लमसम मांगा गया, एक बार फिर से भाषा के साथ रिजल्ट घोषित करें। क्या मांग है आप लोगों की? मांग हम लोग की है कि हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट सरकार ने बोला था जारी करने के लिए, उसी को लेके हम लोग पूरक रिजल्ट यानी सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेने के हक मांग के लिए यहाँ पर मिलर स्कूल में जमा हुए हैं हम लोग। सरकार का कहना था कि शिक्षा विभाग ने लेटर जारी किया था कि 14,000 के अप्रोक्स सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा, लेकिन सरकार आई और भी ऐलान की, नीतीश कुमार जी ने भी ऐलान किया गांधी मैदान से कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा, पर सरकार आके और पलट गई, बदल गई और अभी तक कोई सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने का बात नहीं। हम लोग इससे पहले भी धरना प्रदर्शन किए थे, बीजेपी ऑफिस जाम किए थे, उसमें भी पता सम्राट चौधरी जी से आश्वासन मिला था कि इस बात पर विचार किया जाएगा। अभी हमारा मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है, मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा तो हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे। आज मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो गया, आज फिर से चुनाव होने वाला है, लेकिन अभी तक कोई इस सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में बात नहीं करता है, युवाओं के बारे में बात नहीं करता है। अभी सप्लीमेंट्री रिजल्ट बोल के दिया जाए, उससे पहले पता TRE 3 का एग्जाम ले लिया गया। TRE 3 का एग्जाम आप लोग के सामने है, आप लोग देख ही रहे सर कि किस तरीके से। बात बताइए, आप लोग बार बार इस तरीके से धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन क्या इसका कुछ रिजल्ट निकल कर आता है, कुछ निष्कर्ष निकलता है इसका? रिजल्ट इस तरह से नहीं निकल रहा है कि सरकार तानाशाही की तरफ पता है मूव करने लगे, डिक्टेटरशिप लग रहा है कि वह डिक्टेटरशिप वाला माहौल बनाया जा रहा है कि सरकार सिर्फ अपनी बात करेगी और सिर्फ अपनी ही बात गलत बोले या सही बोले उसको मनवाने के लिए किसी भी हद तक जाएगी। अगर मारना पड़े युवा को तो मारेगी। पूरे इस तरीके से बोल सकते हैं कि सरकार का तानाशाही चल रहा है, इसमें युवाओं का कोई बात नहीं सुना जाएगा। युवा विरोधी सरकार है। आप देख रहे होंगे पीछे स्लोगन लिखा हुआ है, रोजगार मतलब नीतीश कुमार, ये इसको बदल कर लिख देना चाहिए, बेरोजगार मतलब नीतीश कुमार। और दूसरा स्लोगन है कि पूरा बिहार मेरा परिवार। अब परिवार का मुखिया ही हम लोग का पता है भ्रष्ट निकल गया, तो इस तरीके से परिवार पूरा गड्ढे में जाने के विभाग पे जा रहा है। और इस बार आएगा, इस बार चुनाव आएगा, इस बार सांसद का चुनाव आने वाला है, तो इसमें दिखाएंगे। आप ही लोग तो होते हैं जो वोटिंग होती है, तो आप ही लोग वोट देते हैं, फिर अपने जात पात ये सब चीजें नहीं मैम, हम युवा हैं और हम काम पे और रोजगार पे वोट देंगे, ठीक है। और ये आचार संहिता में हमारे अनुच्छेद 16 मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है मैम। हम अपने मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए यहाँ आए हैं रोड पे, ना कि धरना करने के लिए, दंगा करने के लिए, इस सब के लिए हम लोग नहीं यहाँ आए हैं। वैकेंसी जब TRE 2 में मैम 1,22,000 निकलती है, रिजल्ट उसमें 96,000 आता है और सिर्फ 73,000 लोग ज्वाइन करते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि एक ही कैंडिडेट का 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सब मल्टीपल रिजल्ट दे दिया जाता है। उस मल्टीपल रिजल्ट के कारण ये BPSC के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने कहा था कि हम जो है इस पे काम कर रहे हैं, हम इस पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे। उन्होंने ट्वीट किया था और शिक्षा विभाग ने 14,762 कैंडिडेट का सप्लीमेंट्री निकालने के लिए लेटर भेजा, लेकिन वो लेटर जारी नहीं हुआ आज तक। हम लोग धरना कई बार किए, कई बार आश्वासन मिला कि मंत्रिमंडल गठन हो रहा, ये हो रहा, वो हो रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हम लोगों का रोजगार खाने पे ये लोग तुले हुए हैं, हम लोग नौकरी खाने पे तुले, नौकरी हम लोग की बेच रहे हैं हम लोग की सीट में। अच्छा, आप लोगों की अगर मांग पूरी नहीं होती है तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग सीधा नो सप्लीमेंट्री रिजल्ट, नो वोट। नीतीश कुमार, आप यदि युवा के हित के लिए, किसान के लिए यदि सोचते हैं तो किसान युवा मिल जाए तो आपको ये वोट लगाने की जरूरत नहीं है, और सब मिलकर के आपको पूरा बिहार की जनता वोट फिर से देगी। लेकिन आप हमारे युवा के भविष्य के बर्बाद कर रहे हैं तो हरगिज जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, और एक भी वोट आपको इस बार नहीं मिलने वाला है। यदि हम लोगों का हक मिल जाए तो आपको पूरा वोट मिलेगा। अच्छा, नीतीश कुमार को सिर्फ वोट नहीं मिलेगा या फिर किसी को भी आप लोग वोट ही नहीं देंगे? सीधा हम लोग नोटा लगाएंगे। जो हम युवा के लिए काम करेगा, जो हम युवा की बात सुनेगा, हम लोग उसको वोट देंगे ना। अगर इस तरह से कोई नहीं सुना तो हम किसी को वोट नहीं देंगे, लेकिन अगर इसमें से कोई हमारी बात सुनेगा हम उसको वोट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। लेकिन पिछली बार जब आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था तो आप लोगों की यही मांग थी कि तेजस्वी यादव थे वो लोग आप लोगों के लिए काम कर रहे थे, लेकिन अब जो है मोदी सरकार या फिर नीतीश सरकार ये काम नहीं करेंगे। चूंकि सुनिए मैम, हम लोग यही ना समझेंगे, TRE 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया, उस समय तेजस्वी जी की सरकार थी, लेकिन TRE 2 का जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना था उस समय सरकार पलट गई और हम लोग का रिजल्ट रुक गया। हम लोग का कहना यही है कि हम लोग का सप्लीमेंट्री जारी किया जाए,
जबकि ईबीसी विभाग यदि जारी कर सकता है, हम लोग शिक्षा विभाग क्यों नहीं जारी करेगा? हम लोग क्या गुनाह किए हैं? जब उन लोग का रिजल्ट जारी किया, हम लोग क्या कोई गुनाह किया, बड़ा पाप किया हम लोग का रिजल्ट जारी नहीं कर रहा है। आप कहाँ से आई मैडम? हम यहाँ से गया से हैं सर। गया से हैं। तो क्या आप पिछली बार भी आए थे धरना प्रदर्शन में? जी पिछली बार भी मेरा प्रयास रहा है पूरा, क्योंकि हम टाई ब्रेकर हैं और अपने जॉब का सवाल है तो बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? ये हमारा हक है ना, ये हमारा हक है तो हम लोग क्यों नहीं डरेंगे किस बात के लिए? क्या हमने कोई चोरी किया है जो डर जाएंगे? हम टाई ब्रेकर होकर हमें गवर्नमेंट कह रही है कि हमें सुयोग्य अभ्यर्थी की ज़रूरत है, तो सुयोग्य आप किसे कह रहे हैं? जो 350 अभी हजारीबाग में जो पकड़े गए उसको सुयोग्य कह रहे हैं, और यहाँ पर जो 95 हम लोग लाकर बैठे हुए उसको अयोग्य बोल रहे हैं। बोल भी रहे हैं, क्या वो आप लोग को समझ में आ रहा है? ये इन लोग को बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, तो उसी का जवाब देने के लिए अभी फिर से हम लोग एक बार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप लोग हर जगह धरना प्रदर्शन करते हैं, आप लोगों को साइड कर दिया जाता है, आप लोगों की बात नहीं सुनी जाती है। बिल्कुल नहीं सुनी जा रही, हम लोग सुना तो रहे हैं ना, हम लोग प्रयास कर रहे हैं ना। हम लोग क्या बोलते हैं, प्रयास करते जाइए, हो सकता है कि अगर कहीं से भी अगर जीत की उम्मीद होगी तो जरूर हम लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। मुझे ये नहीं समझ में आता है एक सेकंड, मुझे ये नहीं समझ में आता है कि जब TRE 2 में BC और EBC डिपार्टमेंट का निकला है तो हमारे शिक्षा विभाग का क्यों नहीं निकला है सप्लीमेंट्री? जी, यहाँ पे और भी महिलाएं, जरा उनसे भी जानते हैं कि आखिर वो लोग कहाँ से हैं मैडम? आप मैम सिवान से है। सिवान से हमेशा आप लोग पटना आती है जब भी धरना होता है? हाँ मैम आते हैं। पिछली बार भी आप लोगों ने जदयू कार्यालय के सामने भी धरना प्रदर्शन किया था, उसके बाद यहाँ भी धरना प्रदर्शन किया, तो क्या इसका कुछ निष्कर्ष निकल रहा है? नहीं मैम, कोई आउटपुट नहीं निकल रहा है इसका, सिर्फ हम लोग प्रदर्शन करें, कोई हमारी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कोई हमारी बात सुन ही नहीं रहा है। तो आप लोग कब तक ये धरना प्रदर्शन करते रहेंगे? जब तक हमारा रिजल्ट नहीं आ जाएगा हम ऐसे ही धरना करते रहेंगे। तो आपकी उम्र भी तो जा रही है ना, इसके चक्कर में बाकी एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे आप? हाँ मैम। तो क्या सिर्फ इसी एग्जाम के बदौलत मैम TRE 3 भी लिया गया है, उसका परिणाम आप जानती ही होंगी, वो हुआ पेपर फिर रद्द हो गया। मैम ऐसे ही रद्द होता रहेगा, हम सिर्फ एग्जाम ही देते रहेंगे। लेकिन रद्द भी तो सिर्फ मतलब असल कारण के कारण, लेकिन मैम कारण के लिए क्या गया है, लेकिन मैम लीक तो होना नहीं चाहिए था ना पेपर, उसका भी लड़ाई के कारण, विभागीय लड़ाई के कारण, ये शिक्षा विभाग और BPSC की विभागीय लड़ाई के कारण हम लोगों का BPSC का सप्लीमेंट्री रिजल्ट रुक गया। क्यों रुक गया? आपने जारी किया था, आपने पेपर में एडवर्टाइज दिया कि मैंने 14,000 में रिजल्ट निकाला हूँ सप्लीमेंट्री का, आपने सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्यों नहीं दिया? आपने कहा था कि मैं जितने सीट पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट वैलेंट फिल करना बंद खाली रह गए हैं तो उस पे जारी होगा रिजल्ट। आपने अभी तक क्यों नहीं किया? विभाग एक तरफ BPSC, एक तरफ शिक्षा विभाग ने कई बार लेटर लिखा BPSC को, BPSC ने उसका कभी जवाब नहीं दिया। जब समय बीत जाने के कारण सारा जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी है सारा का ज्वाइनिंग हो गया, तब आपने क्या कहा कि अब हमारे पास समय नहीं है, अब आप रिजल्ट जारी ना करें। ये किसकी लड़ाई है? कौन जूझ रहा है इसमें? विद्यार्थी जूझ रहा है। जो शिक्षक अभ्यर्थी जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट में आपने जब वादा किया था कि 14,000 मैं रिजल्ट सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करूंगा, तो आपने क्यों नहीं जारी किया? आपने तो लिख के दिया BPSC को लेटर कि आप रिजल्ट जारी कीजिए। आप तालमेल 3 बार लेटर लिखा गया, आपसी तालमेल नहीं होने का कारण, दोनों का आपसी तालमेल नहीं होने के कारण रिजल्ट नहीं दिया गया, जिसके कारण जिंदगी के लोग का अधर हुआ। On the back side please focus that side. वहाँ पे लिखा हुआ है मतलब नीतीश कुमार, फोकस करके दिखाएंगे, और मैं उसका वादा करता हूँ बेरोजगार के मतलब बिहार सरकार नीतीश कुमार, बेरोजगार का मतलब नीतीश कुमार। नीतीश कुमार की सरकार नहीं बनती है तो फिर बिल्कुल नहीं, सरकार नीतीश कुमार सच्चाई है, लेकिन अभी वर्तमान का जो सिचुएशन है जो विद्यार्थी रोड पर हैं, जिनको बोर्ड पर होना चाहिए था, ये देने वाला नहीं है, ये सरकार देने वाली है, ये सरकार देने वाली है। हम लोग TRE 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मांग करता हूँ, जो हम विद्यार्थियों का हक है, पढ़ करके मेहनत करके हम लोगों ने उतना नंबर अचीव किया है, और उसमें अतुल जी उसमें धोखेबाजी क्या की है, भाषा अर्हता को रिजल्ट से जस्ट 1 डे बिफोर उसको हटाया गया है, वो विद्यार्थियों का गला घोंटने के समान हुआ है। उस पे भी जांच होना चाहिए, उस पे भी जांच होना चाहिए कि आपने कि भाषा अर्हता को क्यों हटाया, और जब विभाग के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट मांगा गया 17,786 लमसम मांगा गया। एक बार फिर से भाषा के साथ रिजल्ट घोषित करें।
कहाँ से है मैडम? मैं तो सीतामढ़ी से आ रही हूँ। सीतामढ़ी पिछली बार आई थी आप? हाँ 18 को मैं आई थी, 28 को। अच्छा ये बताइए कि अगर कौन सा नेता ऐसा आएगा सरकार में जिसकी वजह से आपकी मांगें पूरी हो जाएंगी? आपको क्या लगता है कि कौन नेता ऐसा आप लोग हम है ना हम लोग अपना नेता बनाएंगे। देखिए मैम, हम लोग अपना नेता बनाएंगे जो हर मांग पूरा होगा। बिहार सुचारू अभी तक तो कोई नहीं अच्छे। माननीय मुख्यमंत्री हमारे गांधी मैदान से बोले, जब नियुक्ति पत्र देने आए थे तो बोले कि ना शेष बचे हुए पर हम लोग रिजल्ट दे देंगे, और हम लोग का ना रिजल्ट नहीं दिए। और कल्याण विभाग वेलफेयर का रिजल्ट दिए, और हम मतलब कल्याण विभाग रिजल्ट हुआ है। TRE 1 में 3 बार सप्लीमेंट्री रिजल्ट हुआ, TRE 2 में भी 1 बार हुआ है। देखिए मैम, हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। देखिए वेलफेयर डिपार्टमेंट EBC का सप्लीमेंट्री रिजल्ट है। वेलफेयर वालों का 1 बार हुआ है, लेकिन नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? का 2 बार रिजल्ट मिला, और कल्याण विभाग का भी रिजल्ट मिला सप्लीमेंट्री, लेकिन हम लोग TRE 2.0 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्यों नहीं दिया गया? आप लोग मतलब कि बिहार के हर जिलों से यहाँ पे आए? हाँ, बहुत दूर से आए हैं, और एक दिन में लौटना ही पड़ता है, रात हो जाती है जाने में। तो क्या कोई भी नेता आप लोगों से मिलने आया हुआ है? क्या उसकी नहीं, हम लोग कहाँ तक मांगे पूरी नहीं हुई है। इन लोगों को हिम्मत है, इन लोगों को हिम्मत है विद्यार्थी से मिलने का। विद्यार्थी बाहर इन्होंने फोर्स लगा रखी है, कैमरा दिखाइए, बाहर इन्होंने फोर्स लगा रखी है। हम लोग जदयू कार्यालय में अपना ज्ञापन तक नहीं दे पा रहे हैं। मैम हम लोग जदयू कार्यालय उधर देखा जाए, और कौन ऐसा एग्जाम अभी तक हुआ है जो सप्लीमेंट्री तो रिजल्ट जारी होना चाहिए, और कौन ऐसा एग्जाम अभी तक हुआ है जिसमें 2 घंटा डिले हुआ है? अभी तक कोई ऐसा एग्जाम नहीं हुआ। लेकिन इनका टायर 2 में 2 घंटा विलम्ब किया गया, इसलिए किया गया कि वहाँ क्वेश्चन रटाया गया, और क्वेश्चन रट के आ रहे थे। अगर मल्टीपल रिजल्ट नहीं देते तो हम लोग कटअप में आ जाते। ऐसा इसलिए लेट कराया गया कि उसमें कुछ विशेष कैटेगरी के जो विद्यार्थी हैं उनको क्वेश्चन रटाया जाए, क्वेश्चन दिया जाए, और लोग लेट हो रहे थे। अच्छा, आप सभी लोग अभी मास्क पहन के आ रहे हैं, क्या कोरोना का डर है या तो फिर कोई डरना का डस्ट का डर है मैम? कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है, तो चल दिया। डर लगेगा उसको, ज्यादा होगा ना तो पार्टी बना लेंगे, उसको अंगेज खड़ी होंगे मैडम, ऐसे नहीं चलेगा। पार्टी होगी, क्या नाम होगा? हाँ अपना मैडम, रिजल्ट नहीं तो वोट नहीं। मैम देखिए ऑथेंटिक जानते हैं मैम, 3 BPSC 2 रिजल्ट है जो 3 बार में दिया गया। धांधली इतना ज्यादा हुआ कि पहला बार में 40 रिजल्ट दिया गया, रिजल्ट के तुरंत बाद। उसके बाद जब दिया गया ये आंसर की, उसके बाद 100-200 आदमी को फिर रिजल्ट दिया जाता है। इससे पता चलता है कि धांधली हुआ है। धांधली में कैसा एस्टिमेट यूज हुआ है? एक विभाग का दिया हुआ है ना भैया। हाँ सुनिए मैडम, कल्याण विभाग का रिजल्ट दिया गया, हम लोग का शिक्षा विभाग का नहीं दिया गया। मैम इधर देखिए, एक बार उसको तो आपने सुना कि यहाँ पे अभ्यर्थी क्या कुछ कह रहे हैं। लगातार इन लोगों की मांग जो है, धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं, और फिर मांग इनकी यही है कि जल्द से जल्द सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो जल्द से जल्द जारी किया जाए। वहीं आपको बता दें कि यहाँ पे सभी जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने कुछ पोस्टर्स लगा रखे हैं। साथ में ये पोस्टर्स रखा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है मौका BPSC 14,762 पदों के लिए निकलेगा परिणाम, शिक्षा विभाग ने रिक्तियां भेजी, पूरा रिजल्ट जल्द। यानी ये सब आप देख सकते हैं, ये न्यूज़पेपर के वो प्रिंट है जिसमें ये चीज लिखा हुआ था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जल्द से जल्द जारी किया जाएगा। 14,000 वैकेंसी पे ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा, लेकिन अभी तक ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं किया गया है, जिसकी वजह से अभ्यर्थी जो है वो सभी बौखलाए हुए हैं और लगातार धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं ताकि इनकी मांग पूरी हो। लेकिन अभी तक कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला है, और आगे जो है इसी तरीके से धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। और अगर इनकी मांग पूरी नहीं होती है तो ये लोग खुद की एक पार्टी बनाएंगे और फिर सरकार के अगेंस्ट में खड़ा करेंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार संवाददाता।